मॉर्निंग स्टूडेंट, डीएवी कॉलेज की ई लर्निंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने अभी तक एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड को पढ़ रहे थे, एमएस वर्ड के टूल्स और फीचर्स अपने पढ़ रहे थे। आज अपने जो प्रीवियस टूल्स थे उनसे आगे का वर्क करते हैं। सबसे पहले वर्ड को ओपन करोगे, एमएस वर्ड ओपन होने के बाद आपको ब्लैंक्स सेलेक्ट करना है। इसके अलावा भी टेम्पलेट्स होती है, अपने को टेम्पलेट्स यूज़ नहीं करनी है अभी। इसके बाद अपनों ने डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, व्यू, ठीक है, और रिव्यू का और मेलिंग का, ये दो सेक्शन अपने पास रह गए थे। अभी देखो, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका एमएस वर्ड के अंदर है वो है मेल मर्ज, ठीक है। तो मेलिंग के अंदर मेल मर्ज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अपने पढ़ेंगे, कैसे मेल मर्ज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई लेबल प्रिंट करना है, एनवलप प्रिंट करना है, तो वो कैसे करेंगे ये चीज़ अपने देखते हैं। जब आपको एनवलप प्रिंट करनी है तो क्रिएट सेक्शन में जाओगे, मेलिंग के क्रिएट सेक्शन में एनवलप पे जाओगे, एनवलप पे क्लिक करोगे। एनवलप पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पर डिलीवरी एड्रेस जहाँ पर आपको भेजना है, रिटर्न एड्रेस जहाँ से आप भेज रहे हो, ठीक है ना। जैसे लेटर पे टू और फ्रॉम लिखा होता है, तो टू क्या हो गया, डिलीवरी एड्रेस, और फ्रॉम रिटर्न एड्रेस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज़ हो सकती है कि आप इसके अंदर जो आप लिखोगे लेटर की एड्रेस है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। एनवलप को सीडिंग कैसे देनी है, आपको पेपर प्रिंट आउट में कैसे डालना है, ठीक है, फीड कैसे कर रहे हो। तो एनवलप की फीडिंग देखिए, ये आपका इस तरीके का एनवलप दिखेगा। यहाँ पर टिकट स्टैंप के लिए जगह छोड़ रखी है, यहाँ पर रिटर्न एड्रेस, यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस प्रिंट होगा, ठीक है। और फीडिंग कैसी है उसके लिए ई पोस्टेज प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें ऐड कर सकते हो ई पोस्टेज आप माइक्रोसॉफ्ट से, तो क्या ई पोस्टेज आपकी फैसिलिटी इस पे हो जाएगी। ई पोस्टेड इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेड मेथड है, तो आप ई पोस्टेड जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। आपके लिए उसके लिए एक ई पोस्टेड की रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जहाँ से आपको पोस्टेज की फैसिलिटी मिलेगी। मतलब आपको अलग से टिकट नहीं चिपकानी पड़ेगी, डायरेक्ट इस पर कोड जनरेट हो जाएगा जो प्रिंटिंग के काम आएगा, ठीक है। अब देखिए, ऑप्शंस के अंदर जब आप क्लिक करते हो तो आपको एनवलप के साइज दिखाई देंगे। एनवलप साइज 10, ठीक है। इंचेस के अंदर डायमेंशन दी हुई है। अब इन इंचेस के डायमेंशन के हिसाब से डिफरेंट टाइप के हो। कस्टम साइज में जाना चाहते हो, कस्टम साइज आप डिसाइड कर सकते हो कि विड्थ क्या रखनी है, हाइट क्या है एनवलप की, वो आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अपने ऑप्शंस पे जाते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ 10 इस पे की है। अब आप इसके ऊपर डिलीवरी एड्रेस जो है, अब डिलीवरी एड्रेस के ऊपर फ़ॉन्ट क्या रखना चाहते हो, लेफ़्ट से कितनी पोजीशन रखना चाहते हो, टॉप से कितनी रखना चाहते हो, ये चीज़ें आप भी डिसाइड कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ऑटो दिया होता है। अब जैसे फ़ॉन्ट अपने चेंज करना चाहते हैं, मान लेते हैं अपने जो आपका प्रिंटिंग है उसको आप अदर फॉन्ट में आप लेना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब कि आपके फ़ॉन्ट कैटेगरी अलग अलग करना चाहते हो, ठीक है ना। अब देखो, इसमें से फ़ॉन्ट बहुत डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास जो फ़ॉन्ट्स हैं वो अलग टाइप के आपके पास आ जाए, ताकि आपको समझ आ जाए कि फ़ॉन्ट का क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई भी फ़ॉन्ट जो आप लोगे वो इसका आउटपुट
बन जाएगा। ठीक है, उसका इटैलिक रखना है, बोल्ड रखना है। जैसे मान लो ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ तो ये फ़ॉन्ट इस टाइप का दिखेगा, रेगुलर में ऐसा दिखेगा, इटैलिक में ऐसा, बोल्ड में ऐसा, और बोल्ड इटैलिक इस तरीके से। ठीक है, तो जो भी फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट करोगे वो आपके एनवलप एड्रेस के ऊपर, और एनवलप एड्रेस में किस में अपने कर रहे हैं, अपने किस में कर रहे हैं, देखो डिलीवरी एड्रेस पे। डिलीवरी एड्रेस पे फ़ॉन्ट सेटिंग क्या है, आपको ये मान लो ये फ़ॉन्ट ले रहा हूँ मैं, इटैलिक में रखना है। ठीक है, और मैं इसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है सारा कुछ, या कैप्स में करना है सारा, कैप्स लॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट जैसे भी आप लिखना चाहते हो वो फॉर्मेट जो अपने पेज में करते हैं सेम फ़ॉन्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, स्केलिंग साइज़ आप डिसाइड कर सकते हो कि करेक्टर की स्केलिंग कितनी हो, जितना करेक्टर साइज़ लिखा हुआ उतना ही प्रिंट हो, कम साइज़ में हो, स्पेसिंग आप कितना चाहते हो, पोजीशनिंग कहाँ चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी आप इस पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका डिलीवरी एड्रेस। इसी तरीके से रिटर्न एड्रेस के ऊपर भी सेम फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हो कौन सा आपको यूज़ करना है, उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इफ़ेक्ट्स फैसिलिटी भी होती हैं इसमें, टेक्स्ट इफेक्ट भी आप डाल सकते हो जो भी आप डालना चाहते हो। ये एडवांस फीचर्स हैं, सॉलिड फिल या ट्रांसपेरेंट रखना, आउटलाइन रखनी है। ठीक है, तो टेक्स्ट इफेक्ट भी आप डाल सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका एनवलप का। इसी तरीके से लेबल में भी, अब लेबल क्या होते हैं, आपका जो पेज होता है उस पर प्रिंट करना हो आपको लेबल्स, तो आप जैसे रिटर्न एड्रेस के आप लेबल बना के रखना चाहते हो कि कहीं पर भी आपको अगर भेजना है तो अपने लेबल चिपका दें। ठीक है, तो रिटर्न लेबल आप बनाना चाहते हो तो रिटर्न लेबल आप बना सकते हो। फुल पेज ऑफ सेम लेबल, एक पेज पे ही पूरे सेम लेबल रखने हैं, या सिंगल लेबल बनाना है। ठीक है, इसमें आप कॉलम डिसाइड कर सकते हो कितने कॉलम बनाने हैं। ठीक है, जितने कॉलम बनाओगे उतने कॉलम बना सकते हो। एक रो कितने कॉलम बनाना है, या फुल पेज में बनाना चाहते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बनाया अमित कुमार, ठीक है, ठीक है, ये तरीके से लेबल बनाया और मैंने इसको कहा प्रिंट। ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा लेबल एक पेज पे। ठीक है, अभी इसी तरीके से मेल मर्ज है। मेल मर्ज जब आप करते हो तो दोनों तरीके से कर सकते हो, ईमेल भी भेज सकते हो, लेटर्स की भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो, एनवलप्स के भी प्रिंट आउट से निकाल सकते हो, लेबल्स भी बना सकते हो, लेकिन इसके लिए एक डेटाबेस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मेल मर्ज के थ्रू आप लेटर्स, मल्टीपल नाम से लेटर आप प्रिंट कर सकते हो। सेम ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मैंने मान लो जैसे अपने इनविटेशन भेजते हैं, शादी का इनविटेशन भेजते हैं, या कोई प्रोग्राम सेरेमनी है उसका, रिंग सेरेमनी है उस टाइप का, या ऑफिस इनॉग्रेशन है उस टाइप का, अगर अपने इनविटेशन भेजते हैं तो अपने लेटर भी निकाल सकते हैं, मेल्स भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए अपने पास जिनको डेटा भेजना है, जिनको ये इनविटेशन भेजना, उनके एड्रेस आपके पास होने चाहिए। तो एड्रेस किस टाइप में होना चाहिए, एड्रेस होने चाहिए डेटा फॉर्मेट के अंदर, मतलब एक डेटाबेस के अंदर आपके पास इस टाइप की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उससे आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो लेटर्स कैसे प्रिंट करते हैं, तो लेटर्स का बैकग्राउंड आपके पास होना चाहिए कि लेटर्स क्या भेजना है, क्या कंटेंट्स हैं। ठीक है, उसको आपको फील्ड को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा आपको, जिस डेटाबेस से आपको इसको लिंक करवाना है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि अपने क्या करते हैं, लेटर्स इंडिविजुअली अगर फाइल के हिसाब से बनाएं तो अपने क्या बनाते हैं, एक लेटर प्रिंट करते हैं, बहुत सारे विजिटिंग कार्ड छपवा लिए, या फिर अपने कह सकते हैं कि जैसे शादी के कार्ड हैं तो मल्टीपल शादी के कार्ड छपवाए और उसमें मैनुअली एक तरीके से सबके नेम एड्रेस लिखे। ठीक है, ये तो मेथड हो गया ट्रेडिशनल। अगर कंप्यूटर के हिसाब से रखें, अपने चाहते हैं कि एक इंफॉर्मेशन है, एक लेटर है, उसको मल्टीपल एड्रेस पे भेजना है, सेम इंफॉर्मेशन है जो आपको मल्टीपल एड्रेस पे भेजना है, तो आपको क्या करना है, मेल मर्ज मेथड यूज़ करना है। मेल मर्ज मेथड से आप
मल्टीपल या सिंगल इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल लोगों को भेज सकते हो। ठीक है, मल्टीपल लोगों को भेजने के लिए आपको इसका डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। जितने पीपल्स या जितने लोगों को आप डेटा भेजना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक डेटाबेस कराना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस का सेक्शन जो है वो कैसे करेंगे, और आज अपनों इन्वॉल्व और लेबल सीखे हैं, कल अपने मेल मर्ज सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।